अस्सलामुअलैकुम। आज है लेक्चर टू में आज चैप्टर 1 स्टार्ट करते हैं। उसमें एक्सरसाइज है हमारे पास 1.1। इसका पहले लेक्चर में मैंने डिटेल से बता दिया था कम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं, मॉडुलस, कॉन्जुगेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर, हर एक चीज़ को एक्सप्लेन कर दिया था। आज एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं 1.1। उसमें क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास। वो कह रहा है कि सिंप्लीफाई द फॉलोइंग, कि हमने इसको सिंप्लीफाई करना है जो उसने हमें क्वेश्चन दिया हुआ। इसमें कुछ चीज़ें ना पहले आप लोगों ने याद कर ली, आपको पता होनी चाहिए। मैं क्वेश्चनों में भी इस्तेमाल करूँगा। मैं आपको लिख के बता देता हूँ कि है क्या क्या चीज़ें। जिस तरह हम लेक्चर 1 में कर चुके थे कि एओर्टा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1। ये ज़्यादातर इस्तेमाल होगी, समझ आई। और दूसरी चीज़, जिस तरह ये 9th की नई बुक आई है मैथ की, उसमें है 1.3 है 2 है, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। उसमें स्क्वायर रूट नीचे आता था, उसको सिंप्लीफाई करते थे। अब अगर एओटा बटे में आ जाए या फ्रैक्शन फॉर्म में आ जाए तो उसको भी हम रैशनलाइज ही करेंगे, समझ आइए। अब हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। इसका पहला पार्ट है। पहले पार्ट पे ज़रा गौर करनी है। को इसमें एओटा 9 की वैल्यू फाइंड करनी है हमने। किसकी? एओटा 9 की। अब हमें सिर्फ और सिर्फ एओटा स्क्वायर की वैल्यू पता है, तो मैं इसको तोड़ के एओटा स्क्वायर की फॉर्म में लेके आ सकता हूँ ना। इसको तोड़ो, मुझे चाहिए एओटा स्क्वायर। अब 2 को किससे मल्टीप्लाई किया जाए कि 9 बन जाए? नहीं बनता। 8 बन सकता है। अगर मैं 2 को 4 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 8, एक बच गया एओटा, उसको वैसे बाहर लिख लेना साथ। समझ आइए। अब हमें पता है एओटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1। एओटा स्क्वायर की जगह पे पुट करो -1। -1 इसकी पावर क्या है? 4। अब ऊपर पावर है इवन, तो अंदर माइनस है तो ख़त्म हो जाता है। -1 को 4 टाइम मल्टीप्लाई भी करोगे तो -1 मल्टीप्लाई -1 मल्टीप्लाई -1 मल्टीप्लाई -1, माइनस माइनस के साथ कट गया, माइनस माइनस के साथ कट गया, तो क्या रह गया? 1। इधर क्या रह गया? एओटा। एओटे को जब 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है? एओटा। तो यही हमारे पास उसका क्या होगा? राइट आंसर। ये था इसका क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट फर्स्ट। समझ आइए। अब सेकंड में देख लो क्या किया है। एओटा 17 था। अब एओटा स्केल की फॉर्म में लेके आना है। पहले एओटा स्केल लिख लेना है आप लोगों ने, फिर सोचना है कि इसको किस से मल्टीप्लाई किया जाए कि 17 के आसपास बन जाए। 2 8 ज़ा 16, एक बच गया, वो फिर साथ एओटा लिख लिया। एओटा स्क्वायर की वैल्यू पुट की है -1 और उसकी पावर कितनी है? 8। अब पावर इवन थी जिस वजह से प्लस का 1 आया। .1 डॉट मीन्स मल्टीप्लिकेशन ही है, और एओटे को जब 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है? एओटा। समझ आइए। नेक्स्ट इसी का पार्ट थर्ड है। पार्ट थर्ड को भी अच्छी तरह देख लेना कि इसमें क्या क्या रहा है। वो उसने माइनस एओटा की पावर 19 कर दी है। अब इसमें क्या करना है आप लोगों ने? माइनस आया है, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ, -1 मल्टीप्लाई एओटा होल की पावर 19। इंटरनल तो चेंज नहीं ना होगी, वही रहेगी। एओटे को -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस एओटा, यही क्वेश्चन में है। अब ये दो टर्म्स आ गए, इन पे अकेले अकेले भी पावर कर दो। किस तरह? -1 की पावर भी 19 कर दो और एओटा की पावर भी 19 कर दो। अब -1 की पावर 19 है, ये है ओड नंबर। अगर पावर ओड हो जाए तो फिर माइनस का माइनस ही रहता है। -1 रह गया, एओटा 19 है, फिर वही काम। एओटा स्क्वायर की वैल्यू सिर्फ पता है हमें, एओटा स्क्वायर लिख लिया है। 2 को किस से मल्टीप्लाई किया जाए कि एओटा 19 के आसपास कोई बन जाए? 2 9 ज़ार 18 और एक बच गया, उसको वैसे लिख लिया साथ एओटा। समझ आइए। अब इसके बाद क्या काम करना है? -1 वैसे रह गया, डॉट एओटा स्क्वायर की वैल्यू क्या थी? -1, इसकी पावर फिर ओड नंबर है। अब ओड हो तो -1 वैसे का वैसे ही आता है साथ।
समझ आई है? माइनस के साथ माइनस कट गया, वन को जब वन से मल्टीप्लाई करते हैं वन, देन वन को एयोटा से मल्टीप्लाई किया एयोटा, तो इसका आंसर भी क्या आ जाएगा? एयोटा। शुरू से देख लेना है, माइनस एयोटा आ रहा था, माइनस एयोटा को मैंने तोड़ के लिख लिया -1 मल्टीप्लाई एयोटा होल की पावर 19, फिर दोनों पे अकेले अकेले पे कर दिए। एयोटा 19 को हम मैं टू की फॉर्म में लेके आया, एयोटा स्क्वायर की फॉर्म में लेके आया हूँ। क्यों? क्योंकि उसी की हमें वैल्यू मालूम है। अब एयोटा स्क्वायर लिखा, बाहर सोचना है कि उसके आसपास कहीं ना कहीं बन जाए। 2 9 18, एक लेकिन चाहिए कितने से? 19, एक रहता है अभी, तो उसको साथ वैसे लिख लिया डॉट लगा के। डॉट का मीन्स मतलब क्या है? मल्टीप्लिकेशन ही है। समझ आई गई है? अब इसी का 4 वाला पार्ट है, इस 4 वाले पार्ट को भी देख लेना आप लोगों ने, किस में क्या कह रहा है। ये फर्स्ट ईयर की जो पुरानी बुक्स है उसमें भी ये क्वेश्चन दिया हुआ था, अब भी आ गया, लेकिन है ये इजी, बिल्कुल इजी है। अब जैसा कि हम जानते हैं कि एयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है? -1 -1 होती है ना। अब उसने क्या किया? -1 की पावर -21/2 दी है, तो क्या मैं -1 की जगह पे एयोटा स्क्वायर इस्तेमाल कर सकता हूँ? कर लो इस्तेमाल एयोटा स्क्वायर। अब ज़रा गौर करनी है, ऊपर नीचे कैंसिलेशन होती है, 2 2 के साथ कट गया, क्या रह गया हमारे पास? एयोटा की पावर -21। ये -21 आ रही है, इसको सबसे पहले आप लोगों ने प्लस में करना है, सिंप्लीफाई करना है। अगर मैं इसको लिख दूं फ्रैक्शन फॉर्म में, बट एक नीचे ले जाऊं, तो ये पावर क्या हो जाएगी? प्लस हो गई है। अब फिर 21 को सॉल्व करो, क्या मैं इसको लिख सकता हूं? एयोटा स्क्वायर 10 देन एयोटा, बन गया ना। 2 10 20, लेकिन यहाँ था 21, एक बच गया, एक अब भी एक रहता है, उसको डॉट लगा के एयोटा लिख दिया है। एयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है? -1, -1 पुट करो, -1 पुट कर दी है। अब -1 की पावर क्या है? 10, 10 क्या है? ऑड है या इवन? इवन है, तो अंदर वाली चीज माइनस खत्म हो जाता है, वो सिंपल 1 आ जाएगा। 1/1 डॉट एयोटा, ऐसे ही है। अब ज़रा गौर करना है, मैं शुरू में स्टार्टिंग में बता के आया था कि अगर एयोटा डिनोमिनेटर में हो तो उसको रैशनलाइज करना है। अब इसको रैशनलाइज किस तरह करना है वो देखो, 1 ओवर एयोटा को मल्टीप्लाई करो एयोटा से और उसी से डिवाइड कर दो। एयोटा 1 एयोटा, एयोटा 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 का स्क्वायर बन जाएगा। अब हमें पता है नीचे से रैशनलाइज हो गया है डिनोमिनेटर में एयोटा, एयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है? -1 पुट करो इसकी जगह पे, -1 आ गया। अब फाइनली हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो माइनस एयोटा आ जाएगा। समझ आई है? बिल्कुल आसान सा था। शुरू से दोबारा बता देता हूँ किया क्या है। सबसे पहले उसने -1 की पावर लिखी थी -21/2, -1 की जगह पे मैंने पुट किया है एयोटा स्क्वायर, क्योंकि उसकी वैल्यू ही -1 होती है। 2 के साथ 2 कट गया, ऊपर नीचे कैंसिलेशन होती है, -21 रह गया। इसको जब बटे में लेके गया हूँ मैं ओवर में, तो ये प्लस में हो गया। फिर अब एयोटा 21 की डायरेक्ट वैल्यू नहीं निकाल सकते, सिर्फ और सिर्फ गिवन है हमारे पास एयोटा स्क्वायर की, एयोटा स्क्वायर की फॉर्म में लेके आया हूँ। उसके बाद उसकी वैल्यू पुट की है, वैल्यू पुट करने के बाद सिंप्लीफाई किया है। अब यहाँ तक, यहाँ पे छोड़ नहीं देना ला के, डिनोमिनेटर में एयोटा आ रहा है तो इसी के साथ इसको मल्टीप्लाई कर देंगे और इसी के साथ इसको डिवाइड किया है। डिवाइड करने के बाद एयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है? -1, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास? -1। ये था हमारे पास इसका लास्ट पार्ट। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में वो क्या कह रहा है, इसको ज़रा समझना है पहले आप लोगों ने। वो कह रहा है प्रूव डैट z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू z इफ एंड ओनली इफ। इसका मतलब है इफ एंड ओनली इफ। उसने IFF लिखा है, इसका मतलब यही है कि इसका मतलब है सिंपल इफ एंड ओनली इफ।
ये होता है बेसिकली बाय कंडीशनल, मतलब दो चीज़ें हैं ना, पहली चीज़ को रख के दूसरी चीज़ साबित करेंगे, फिर दूसरी चीज़ को रख के फर्स्ट वाली को साबित करना है, दोनों साइडों पे सॉल्व होना है इसने। इफ़ एंड ओनली इफ z इज़ रियल, मतलब कि इसके अब दो हिस्से होंगे ना, वो कह रहा है कि प्रूव करना है z बार किसके इक्वल होता है, z के। इफ़ एंड ओनली इफ z इज़ रियल, मैं इसके दो हिस्से दो पार्ट कर देना। सबसे पहले मैं कहूँगा यहाँ से कि इफ़ z इज़ रियल देन मुझे शो करना है आंसर में z बार इज़ इक्वल टू z। देन सेकंड पार्ट में मैं क्या करूँगा, मैं कह दूंगा z बार इज इक्वल टू z, देन z इज रियल। समझ आई है? अब सबसे पहला पार्ट देख लो इसका, उसको कोई भी नाम दे सकते हो, मैं सिंपल रखने लगा हूं यहाँ पे। उसको कहूँगा कि z इज रियल इफ z इज रियल देन z बार इज इक्वल टू z बार में z का कॉन्जुगेट z के इक्वल ही होगा। मुझे ये चीज़ साबित करनी है, समझ आई है? अब सिंपल यहाँ से लिख लेना, लेट z बी आर कम्प्लेक्स नंबर, वो कोई भी हो सकता है। जिस तरह इसमें मैं आप लोगों को प्रीवियस लेक्चर 1 में मैं डिटेल से बता के आया था कि रियल नंबर सेल्फ कॉन्जुगेट ही होता है, मैं उसकी मदद से इसको साबित करूंगा। समझ आइए? सबसे पहले लेट z बी या रियल नंबर, z बी या कम्प्लेक्स नंबर ले लेना है। किस फॉर्म में लेना है वो देखो, लेट z लिख लिया मैंने, z को मैं अब रखने लगा हूँ a प्लस 0 एयोटा, इस फॉर्म में लिख दिया मैंने। समझ आइए कि जैसे 0 एयोटा के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 0 रह जाएगा। कम्प्लेक्स नंबर में दो पार्ट होते थे ना, एक रियल दूसरा इमेजिनरी। रियल मैंने a रखा है, इमेजिनरी मैंने 0 रख लिया। देन नेक्स्ट इसी का ही कॉन्जुगेट लो। कॉन्जुगेट मीन्स इमेजिनरी पार्ट वाले के साथ जो साइन है वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अब जब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो किसके इक्वल आ जाएगा, a के। जब इस वाले को करोगे तो ये भी किसके इक्वल आ जाएगा, a के। अब a क्या है, a है रियल नंबर, a इज अ रियल नंबर। ऐसे नहीं लिखना तो यहां पे लिख दो a बिलोंग्स टू रियल नंबर। समझ आइए? तो क्या चीज प्रूव होगी इसमें कि z बार इज इक्वल टू z। समझ आइए? मैंने किया क्या है, मैंने पहले कह दिया कि z एक रियल है, तो मैंने प्रूव करना था कि z बार इज इक्वल टू z के है। देखो ना दोनों के आंसर सेम आए हैं, z का भी ये है, z बार का भी है, तो दोनों एक दूसरे क्या होंगे, इक्वल होंगे। अब इसी का सेकंड वाला पार्ट, मतलब कि अब एक चीज़ साबित कर दी है, अब इसी के उल्ट कर देना है, कन्वर्सली। यहाँ लिख लेना आप लोगों ने, अब कन्वर्सली में क्या करना है, सिंपल आप लोगों ने लिख देना यहाँ के इफ z बार इज इक्वल टू z, z बार इज इक्वल टू z, देन z इज रियल। समझ आइए? मुझे मैं अगर कैम अब इसमें दो है, किस तरह करना, किस तरह इसको मैंने बता दिया है उसको कि z बार है किसके इक्वल, z के। मुझे शो करना है कि z इज रियल, कि z है वो रियल है। समझ आइए? अब उसमें सबसे पहले काम क्या करना है आप लोगों ने, फिर वही काम कि यहाँ पे कोई ना कोई एक कम्प्लेक्स नंबर लेट कर लेना है। लेट z को रख लेना है कम्प्लेक्स नंबर, वो कोई भी किसी भी फॉर्म में लिख सकते हो। मैंने यहाँ a भी इस्तेमाल किया, आप x y भी इस्तेमाल कर सकते हो। मैंने फिर सिंपल लिखा था पहले भी, a प्लस बी होता है, यहाँ भी लिख लिया। देन इसी का कॉन्जुगेट लो, कॉन्जुगेट लिया, इमेजिनरी पार्ट वाले के साथ साइन चेंज हो गया साइन चेंज। अब जो चीज़ हम उसने गिवन में दी हुई है वो कह रहा है कि z बार इज इक्वल टू z के। z बार की वैल्यू क्या आई है, a माइनस
बी एओटा इज इक्वल टू जेड की क्या है, ए प्लस बी एओटा। समझ आई है। अब यहाँ से इसको सिंप्लीफाई कर लेना है। कैसे, ये ए प्लस का रियल को एक तरफ कर लो, इमेजिनरी एक तरफ कर लो। ए ये प्लस का इधर आके माइनस, ये ऑलरेडी प्लस में है, ये माइनस में है, दूसरी तरफ जाके प्लस, प्लस माइनस सेम हो तो कट गया, किसके इक्वल आ गया, 0 के। 1 + 1 तो आ जाएगा 2b एओटा। समझ आई है। अब यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करने का मतलब क्या है कि 2, अब इसमें b की वैल्यू क्या आई है, जो दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा तो 0/समथिंग कुछ भी हो तो वो 0 ही होता है ना। तो मैं सिंपल कह सकता हूँ कि इसको कि b = 0। अब b = 0 पे आके ये मुकम्मल नहीं हुआ कि ये z इज़ रियल, नहीं, इससे आगे भी इसको सॉल्व करना है। अब इससे आगे किस तरह करना है, जिस तरह हमने लेट किया था z कम्प्लेक्स नंबर, ये देखो पड़ा हुआ है ना z, a + b एओटा की फॉर्म में। अब इसकी जगह पे b की जगह पे b की वैल्यू पुट करो, 0 है, 0 पुट करो, 0 एओटा 0 तो a के इक्वल आ जाएगा। अब a क्या है, a है रियल नंबर, a इज़ आ रियल नंबर। समझ आई। ऐसे नहीं लिखना तो इसको वैसे लिख दो, a बिलोंग्स टू रियल नंबर। समझ आई है। शुरू से दोबारा बता देता हूँ मैं किया क्या है। इफ़ एंड ओनली इफ़ का मतलब क्या था, दो चीज़ें दी हुई थी, पहले एक चीज़ को पकड़ना है, दूसरी चीज़ साबित कर देनी है, फिर दूसरी चीज़ को पकड़ के पहली चीज़ साबित कर देनी है आप लोगों ने। समझ आई है। अब इसमें मैंने पहले कहा है कि z इज़ रियल, मैं शो करना था z बार = z, लेट कर लिया कम्प्लेक्स नंबर a + 0 एओटा की फॉर्म में, देन उसी का कॉन्जुगेट लिया है। अब दोनों के आंसर सेम निकले थे तो दोनों बराबर नहीं होंगे, कन्वर्सली इसी का आउट कर देना है। अब कहना है मैंने कि z बार = z के है, मुझे शो करना है कि z इज़ रियल, तो क्या है, z भी क्या है, रियल है। समझ आइए। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में वो क्या कह रहा है, 4 z बिलोंग्स टू कम्प्लेक्स नंबर देन शो डैट। शो डैट कहते हैं वेरीफाई, प्रूव डैट, उसका मतलब ये होता है कि दोनों साइडों का आंसर सेम आना चाहिए, या सिंपल कह दो कि एक साइड सॉल्व करेंगे दूसरे के इक्वल आनी चाहिए, मतलब कि इन दोनों में से एक साइड सॉल्व होगी। लेट्स सपोज मैं ये करता हूँ तो इसका आंसर इसके इक्वल आ गया, तो मैं सिंपल लिख दूंगा लेफ्ट हैंड साइड = राइट हैंड, वो शो हो जाएगा उसको, दोनों साइडें बराबर हैं। अब इसमें करना क्या है आप लोगों ने, लेट कर लेना कम्प्लेक्स नंबर, पहले अब a + b की फॉर्म में लिया था, अब x + y एओटा की फॉर्म में ले लेते हैं, उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेट लिख लेना है, z ले लेना है x + y एओटा, देन इसी का कॉन्जुगेट लो, वो आ जाएगा x - y एओटा। समझ आइए। अब सॉल्व मैं करने लगा हूँ लेफ्ट हैंड साइड, लो इसकी लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड है z + z बार ओवर 2, करो वैल्यू पुट इसमें, z की जगह पे क्या आ जाएगा, x + y एओटा प्लस z बार की जगह पे z बार की वैल्यू आ जाएगी y - x - y एओटा ओवर 2। अब इसमें जो कट रहे हैं काटो, + - y एओटा कट गया, x + x 2x ओवर 2। अब ये किसके इक्वल आ गया, x के। अब x + y एओटा में x क्या था हमारे पास, रियल पार्ट, और y क्या था हमारे पास, इमेजिनरी पार्ट। मैं यहाँ लिख देता हूँ, मैंने डिटेल से बताया हुआ है लेक्चर 1 में। ये था मेरे पास रियल पार्ट, और एओटे वाले के साथ जो था वो इमेजिनरी पार्ट था। अब लिखना इसको किस तरह था, अब इसको रियल पार्ट को सिंपल लिख देना था RE और ब्रैकेट में Z, इसका मतलब था कि कम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट के इक्वल आया है x। तो सिंपल लेफ्ट हैंड साइड = राइट हैंड साइड। समझ आइए। अब नेक्स्ट इसी तरह पार्ट 2 है इसका, पार्ट 2 देखो, उसमें भी z - z बार ओवर 2 एओटा,
ये सॉल्व करेंगे लेफ्ट हैंड साइड। अब z की जगह पे z की वैल्यू पुट करनी है, x प्लस वाई एओटा माइनस है, जैसे माइनस इस्तेमाल हो आगे आप लोगों ने ब्रैकेट लगा लेनी है। डायरेक्ट भी कर सकते हो, कोई मसला नहीं है। z बार की वैल्यू क्या थी, दोबारा लिख लेना इतने हिस्से को, इसमें भी अकेला अगर पार्ट ये आ जाए, मैं दोबारा तो नहीं लिख रहा, ऊपर वैल्यू अभी निकाल के बता के हटा था, लेट किए थे, तो इसमें आ जाएगा x माइनस वाई एओटा ओवर कितना है 2 एओटा। अब इसको सॉल्व करो, माइनस को ओपन कर लो तो साइन चेंज कर देगा, माइनस 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 प्लस ओवर 2, क्या चीज़ कट रही है, x प्लस एक्स माइनस एक्स, क्या रह गया हमारे पास 2y एओटा ओवर 2 एओटा, ऐसे ही है, एओटा के साथ एओटा, 2 के साथ 2, तो क्या रह गया हमारे पास, उसका इमेजिनरी पार्ट नहीं रह गया एओटे के साथ वाला। समझ आई है। अब इसको किस तरह लिखना है आप लोगों ने, इमेजिनरी im और साथ ब्रैकेट में z, लेफ्ट हैंड साइड ली थी, किसके इक्वल आ गई है, राइट हैंड साइड को, सिंपल लिख देना है, सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2। आगे नेक्स्ट है हमारे पास इसी का पार्ट 3। पार्ट 3 पे ज़रा गौर करो, इसमें दोनों साइडें सॉल्व होंगी, समझ आइए। इसमें उसने कोई रियल पार्ट या इमेजिनरी पार्ट का कोई जिक्र नहीं किया। और दूसरी चीज़, कॉन्जुगेट जब लेते हैं साइन चेंज करते हैं, और ये बार जो बाय लगी हैं इसका मतलब है मॉडुलस है उसका, जो मैंने एक लेक्चर 1 में डिटेल से बताया था कि पैथागोरस थ्योरम की मदद से कि किस तरह ये निकलता है हाइपोटेन्यूज। अब सबसे पहले इसकी लेफ़्ट साइड ले लेते हैं, लेफ़्ट हैंड साइड क्या है वो, z बार और मॉड का क्या है, स्क्वायर है। सबसे पहले z क्या था हमारे पास, वो लिख लेना है आप लोगों ने, z था हमारे पास x प्लस वाई एओटा ओवर, और z कॉन्जुगेट क्या था, x माइनस वाई एओटा, ऐसे ही है। अब z बार हमारे पास है x माइनस वाई एओटा, इसका मॉडुलस लो, ये आ गया एक्स स्क्वेयर माइनस माइनस प्लस वाई स्क्वेयर, माइनस माइनस प्लस नहीं, लेकिन माइनस को जब y को 2 टाइम ओपन करेंगे तो वाई स्क्वेयर आ जाएगा। अब नेक्स्ट इसी का क्या लेना था, स्क्वेयर, तो स्क्वेयर ले लो बोथ साइड, स्क्वेयर स्क्वेयर रूट के साथ ख़त्म, क्या रह गया हमारे पास, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर, ये हमारे पास निकला है लेफ्ट हैंड साइड का आंसर। या इसको कोई नाम दे देना है, क्वेश्चन नंबर 1 कोई भी नाम दे सकते हो। अब सॉल्व करते हैं राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड हमारे पास z डॉट z का कॉन्जुगेट, इसको सॉल्व करना है। अब सबसे पहले हमें पता है z किसके इक्वल है, x प्लस वाई एओटा, z बार ये ऊपर वैल्यू लिखी हुई है, ये इस्तेमाल कर रहा हूँ मैं, x माइनस वाई एओटा, इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई भी कर दो, या जबरिक फार्मूला a प्लस बी इंटू ए माइनस बी किसके इक्वल होता है, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, लगाओ इस पर, एक्स का स्क्वेयर माइनस वाई एओटे का स्क्वेयर, एक्स का स्क्वेयर क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वेयर माइनस वाई का स्क्वेयर, वाई और साथ एओटे का स्क्वेयर भी आएगा, जितनी टर्म्स हो उन सब पे स्क्वेयर या पावर ओपन होती है। अब हमें पता है एज वी नो डैट एओटा स्क्वेयर की वैल्यू क्या होती है, -1, पुट करो, माइनस माइनस प्लस, तुम्हारे पास क्या आ गया, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर। ज़रा गौर करनी है, ये लेफ्ट हैंड साइड सोल्व की, उसका आंसर भी क्या था, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर। अब सेम इसी तरह, अब नेक्स्ट जो राइट हैंड साइड सोल्व की है उसका आंसर भी क्या निकला है, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर। तो आप लोगों ने सिंपल लिख देना है फ्रॉम क्वेश्चन 1 एंड 2 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड
साइड। समझ आई है। अब नेक्स्ट हमारे पास इसी का पार्ट 4 है। पार्ट 4 में भी इसी तरह करना है। सबसे पहले एक साइड सॉल्व कर लेनी है और फिर दोबारा दूसरी साइड सॉल्व करनी है। सबसे पहले कर लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड। उसमें हमारे पास है 1/z। अब z हमारे पास क्या था, कम्प्लेक्स नंबर। इसको हम लिखते हैं a प्लस बी योटा या x प्लस वाई योटा की फॉर्म में। अब ये नीचे से योटा आ रहा है तो इसको रैशनलाइज करेंगे, इसके कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई और उसी के कॉन्जुगेट के साथ डिवाइड करो, नीचे मल्टीप्लाई। x माइनस वाई एोटा 1 से मल्टीप्लाई होकर क्या रह गया हमारे पास, x माइनस वाई एोटा ओवर x प्लस वाई एोटा इंटू एक्स माइनस वाई एोटा किसके इक्वल होता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। आप लोग 9वीं क्लास में भी करके आए होंगे अलजेब्रिक फार्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल होता था, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। मैं यहाँ पे ओपन करने लगा हूँ, x का स्क्वायर आ जाएगा माइनस वाई एोटा का स्क्वायर आ जाएगा होल का। इसके बाद x माइनस वाई एोटा ओवर x का स्क्वायर प्लस डायरेक्ट लिखने लगा हूँ। जब एोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 पुट करोगे तो माइनस माइनस प्लस तो हमारे पास क्या आ जाएगा, वाई स्क्वायर। समझ आई है। ये हमारे पास निकली है राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड। अब नेक्स्ट कर लेते हैं हम राइट हैंड साइड। अब इस पे ज़रा गौर करना है। इसमें राइट हैंड साइड क्या है हमारे पास, z बार मीन्स z का कॉन्जुगेट ओवर z बार का मॉडुलस का क्या है, स्क्वायर। अभी इसकी वैल्यू निकाल के हटे थे हम, ये निकाली है ना अभी। ये देखो जब इसको सिंपलीफाई किया था तो क्या निकला था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। मैं अब यहाँ पे इस्तेमाल करने लगा हूँ इसको। अब z बार मतलब z का कॉन्जुगेट लेंगे तो z क्या लिया था हमने, x प्लस वाई होता, तो उसका कॉन्जुगेट क्या आएगा, x माइनस वाई होता ओवर। इसका आंसर क्या निकला था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अगर ये अकेला क्वेश्चन पार्ट आ जाए फिर आपने शुरू से सॉल्व करना है जिस तरह पीछे करके आए थे, जिसका आंसर मैंने अभी से इस्तेमाल किया है इसको। अब देखो ज़रा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों के आंसर सेम आए हैं तो यहाँ लिख देना है। आप लोग स्मॉल लिख भी सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1, इसको नाम दे दो 1 का और इसको नाम दे दो 2 का। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। इसमें ना वो कह रहा है फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। हर एक नंबर का हमने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है। अब उस ऊपर अब बुक पे जो नहीं आई है उसमें उसने एग्जांपल में एक फार्मूला लिखा है प्रॉपर्टीज़ ऑफ कम्प्लेक्स नंबर में, वही फार्मूला हम इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे फार्मूला लिख देता हूँ, वो है क्या था फार्मूला। अब बनता कैसे है वो भी जानना है तो वो भी साहब अभी बता देता हूँ। लेट्स सपोज हमारे पास है z एक कम्प्लेक्स नंबर, सही है। ये हमारे पास है कम्प्लेक्स नंबर। पहले देख लो ये फार्मूला बनता कैसे है, बाद में इसको इस्तेमाल कर लेंगे। अब इसी का लेना है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स तो वो क्या आएगा, 1/z। अब इस 1/z को सॉल्व करो तो z क्या था हमारे पास, x प्लस वाई एोटा। यहाँ सिंपल फार्मूले में इसने a भी इस्तेमाल किया तो आप a b भी इस्तेमाल कर सकते हैं। देन 1/z की वैल्यू निकालनी है अपने, 1 की जगह पे 1, z की जगह पे इस्तेमाल करेंगे a प्लस बी एोटा। देन नेक्स्ट इसी के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और इसी के कॉन्जुगेट से डिवाइड करो, मल्टीप्लाई। ये 1 से मल्टीप्लाई क्या हो गया, क्या रह गया ये चीज़। अब नीचे मल्टीप्लाई a प्लस बी इंटू ए माइनस बी किसके इक्वल होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो एोटा का स्क्वायर भी आ जाएगा और b का स्क्वायर। जैसा कि हम जानते हैं एोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1। तो जब माइनस पुट करोगे तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस
बी स्क्वायर। हमें पता है कि हम कम्प्लेक्स नंबर्स को ऑर्डर पेयर की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। किस तरह लिखना है आप लोगों ने? सिंपल, ए ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमा, साथ माइनस है तो माइनस बी ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ब्रैकेट बंद। ये फार्मूला था जो हमने इस्तेमाल करना था, मैंने बता दिया शुरू से ये बनता कैसे है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1, यही -4 और 7। इसको दोबारा लिख लेता हूँ, -4 और 7, इसको सॉल्व करते हैं। इसमें ऑर्डर पेयर में फर्स्ट वैल्यू ए की होगी और सेकंड वैल्यू बी की होगी इस्तेमाल, बी के तौर पे। लगाओ फार्मूला इस पे। ए की क्या है? -4 ओवर -4 का स्क्वायर प्लस बी की जगह पे 7, तो 7 का स्क्वायर आ गया, कॉमा है कॉमा। अब यहाँ पे 7 प्लस में है लेकिन फार्मूले में क्या है? बी माइनस में है, तो क्या आ जाएगा? -7 ओवर -4 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। ऑर्डर पेयर में लिखना है तो ब्रैकेट लाजमी बंद करनी है। -4 ओवर 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16, 7 का स्क्वायर 49, 16 प्लस 49। समझ आइए? अब -4, 16 और 49 कितना होता है हमारे पास? आई थिंक मे बी 64, 5, ये हमारे पास होता है 65। -4 ओवर 65 कॉमा -7 ओवर 65, तो ये हमारे पास आ जाएगा इसका आंसर सिंपल। समझ आइए? नेक्स्ट हमारे पास इसी का पार्ट 2 है। पार्ट 2 में उसने वैल्यू दी है √2 कॉमा -5। समझ आइए? अब इस पे भी फार्मूला इस्तेमाल कर लेना है आप लोगों ने। फार्मूला क्या था? यहाँ लिख लेना है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो फार्मूला था ए ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमा माइनस बी ओवर ए स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। अब ए की जगह पे क्या है हमारे पास? √2। ए की जगह पे वैल्यू पुट कर देंगे, √2 इसका स्क्वायर आ जाएगा, प्लस बी की जगह पे -5 √5 इसका स्क्वायर आ जाएगा। माइनस है, ये ऑलरेडी -5 है, माइनस माइनस प्लस, तो क्या रह गया हमारे पास? √5 ओवर 2 √, का होल का स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर आ जाएगा। अब नीचे ज़रा गौर करनी है, क्या है? स्क्वायर √के साथ ख़त्म क्या रह गया? 2, स्क्वायर √के साथ ख़त्म तो 5 रह गया। माइनस भी है तो माइनस ऊपर पावर तो दोनों पे ओपन होगी ना, तो माइनस है तो वो प्लस में हो जाएगा, तो क्या रह गया? 5। नेक्स्ट इधर ऊपर √5 ओवर नीचे 2 + 5, √2 ओवर 2 + 5 7, √5 ओवर 7। ये हमारे पास क्या आ जाएगा उसका आंसर। समझ आइए? नेक्स्ट इसका लास्ट वाला पार्ट है। पार्ट ये सेकंड था, अब पार्ट है थर्ड। थर्ड में उसने वैल्यू दी है 1 और 0। फार्मूला यही इस्तेमाल करना है आप लोगों ने, करो इस्तेमाल। अब दोबारा फार्मूला लिखना तो नहीं लिखा हुआ है, लेकिन आप लोगों ने इसको अच्छी तरह याद कर लेना है। तो मैं एक ही जगह पे 1 इस्तेमाल करूँगा ओवर 1 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर कॉमा माइनस लिखो 0 के साथ तो 0। अब कौन एक ऐसा नंबर भी है जिसमें माइनस और 1 दोनों बराबर होते हैं, तो वो 0 ही है। इसको सिंपल 0 लिखेंगे, फिर 1 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर। समझ आइए कैसे लिखा है? फार्मूले की मदद लिखा, ये ऊपर वाला में ऊपर लिखा हुआ है फार्मूला, ये इस्तेमाल किया है। अब 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1 प्लस 0 का स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर 1 और 0 का स्क्वायर 0, 1 ओवर 1 और 0 ओवर 1, 0 ओवर 1 0, 1 ओवर 1 0। लेकिन अगर 0 नीचे हो तो वो अनडिफाइन होता है,
कैलकुलेटर पे करोगे तो मैथ एरर आएगी, समझ आई है। ज़ीरो ऊपर हो तो वो ज़ीरो के इक्वल होता है। ये था हमारे पास आज क्वेश्चन नंबर 4 तक किए हैं हमने, और नेक्स्ट लेक्चर से इंशाल्लाह क्वेश्चन आगे स्टार्ट कर देंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।